गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले आप लोग अटेंडेंस बना लीजिए और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है, उसी के अकॉर्डिंग आप सभी बच्चे अटेंडेंस बना लेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। सभी बच्चे बुक ओपन कर लेंगे। चैप्टर 4 होस्ट बिहेवियर, पेज नंबर 28 आप सभी बच्चे ओपन कर लेंगे। क्लियर? और आप लोग बोर्ड पे तो देख ही रहे होंगे कि हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हमें इतने सारे पॉइंट्स को लर्न करना है। तो हम कुछ पॉइंट्स को लर्न कर चुके थे, कुछ पॉइंट्स बच गए थे। तो इससे पहले मैं पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं बोल दूँ कि सभी बच्चे बुक ओपन कर लेंगे। अब सभी बच्चे का मतलब सभी बच्चे होते हैं। अब लेकिन जिनके पास नहीं है वो क्या करें? तो जिनके पास नहीं है उनके लिए मेरा बस एक ही बात है कि मैं बार बार उस बात को रिपीट करती हूँ कि वो बच्चे स्कूल से अपनी बुक परचेस करवा लें पेरेंट्स को भेज के। उनसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि बुक रहेगा तो आपको पढ़ाई करने में, उसे समझने में, स्टडी करने में, लर्निंग करने में आसानी होगी, हेल्प मिलेगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बुक है ना परचेस करवा लें। तो पहले तो बुक ओपन कर लें जिनके पास बुक है। जिनके पास नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में देखें मुझे और मेरी बातों को समझें। तो हमने पहला पॉइंट यानी कि वाटर क्लॉथ, कपड़े क्या होते हैं, इसे हमने क्लियर कर लिया था, उसने पढ़ लिया था कि कपड़ा क्या होता है। तो वो चीज़ जो हम पहनते हैं कपड़ा कहलाता है, चाहे वो अलग अलग नाम के हिसाब से हो, चाहे उसे हम शर्ट बोले, पैंट बोले, साड़ी बोले, सूट बोले, शलवार बोले, गाउन बोले, फ्रॉक बोले, स्कर्ट बोले, जो भी चीज़, तो वो कपड़ा कहलाता है। सेकंड हमारा पॉइंट हो जाता है ना। तो हमने इसे भी क्लियर कर लिया था, इसे भी समझ लिया था। सेकंड हमारा वाई डू वी वेयर क्लोथ्स, हम लोग कपड़े क्यों पहनते हैं। तो ये भी हमने जाना था कि वी वेयर क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डर्ट एंड डस्ट। हम लोग सभी कपड़े इसलिए पहनते हैं कि कपड़े हमारे शरीर को ढकते हैं, और दूसरा कि कपड़े हमारे शरीर की रक्षा करते हैं गर्मी से, ठंडा से, जाड़ा से, धूल से, कंध से, है ना, गर्द, गुब्बार से, इन सारी चीज़ों से हमारी रक्षा करते हैं। तो इस पॉइंट को भी हमने डिफाइन कर लिया था। उसके बाद था सीजनल क्लॉथ, टाइप ऑफ क्लॉथ, सोर्सेज ऑफ क्लॉथ। ये भी मैंने बताया था कि ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर हम सीजनल क्लॉथ पढ़ेंगे तो हमें टाइप्स ऑफ क्लॉथ भी पता चल जाएगा, सोर्सेज ऑफ क्लॉथ भी पता चल जाएगा। ओके, हम टाइप्स ऑफ क्लॉथ पढ़ेंगे तो हमें सीजनल क्लॉथ के बारे में भी पता चल जाएगा, सोर्सेज ऑफ क्लॉथ के बारे में पता चल जाएगा। मतलब सीजनल क्लॉथ मौसम के अकॉर्डिंग हम कपड़े पहनते हैं। जैसा 3 मेन सीजन होता है, समर, विंटर एंड रेनी, उसके अकॉर्डिंग हम कपड़े पहनते हैं कि समर सीजन में कॉटन कपड़ा पहनते हैं और विंटर सीजन में वुलन कपड़ा पहनते हैं, एंड रेनी सीजन में हम रेन कोट्स पहनते हैं। तो कॉटन कपड़ा सूती होता है, कॉटन होता है, वो लाइट एंड सॉफ्ट होता है, जो कि पसीने को अब्जॉर्ब करता है और हमें गर्मी से बचाता है, हमारे शरीर को ठंडा रखता है। ओके, तो ये कॉटन क्लॉथ हमें कहाँ से मिलता है? तो हमें प्लांट से मिलता है। तो सोर्स पता चल गया, तो ये टाइप भी पता चल गया कि इस टाइप के कपड़े होते हैं, और यानी कि गर्म होते हैं, ठंडा होते हैं। और जाड़ा में, विंटर सीजन में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? तो वुलन क्लॉथ यानी कि ऊनी कपड़ा। ऊनी कपड़ा क्या होता है? गर्म होता है, और गर्म जो होता है तो वो हमारे शरीर की रक्षा करता है ठंड से, है ना। तो वुलन, हमें वूल कहाँ से मिला? वुलन कपड़ा वूल से बना। तो वूल कहाँ से मिला? एनिमल से। तो कौन से एनिमल से? शिप ऑफ हेयर, है ना, शिप की हेयर से मिला। क्लियर? तो वो भी सोर्स पता चल गया, ये भी टाइप पता चल गया कि ये वुलन क्लॉथ यानी कि वार्म क्लॉथ है। अब रेनी सीजन में रेन कोट पहनते हैं। तो रेन कोट जो पहनते हैं हम, तो कब पहनते हैं? जब बारिश होती है। तो रेन कोट, ग्लव्स एंड गमबूट्स का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे कपड़े होते हैं? वाटर प्रूफ, जस्ट लाइक एक रबर जैसा होता है, एक प्लास्टिक रबर जैसा होता है, जो कि हमारे शरीर को भीगने से बचाता है। तो वो रबर टाइप का चीज़ अभी हमें कहाँ से मिला? या प्लांट से ही मिला, या फिर केमिकल प्रोसेस यानी कि मैनमेड द्वारा मिला। जैसे आपने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ा, कृत्रिम रेशा तंतु के बारे में पढ़ा, जैसे नायलॉन होता है, रियोन होता है, डेक्रॉन होता है, ट्रेलिन होता है, पॉलिस्टर होता है। ये सब मैनमेड फाइबर्स हैं, यानी कि आदमी द्वारा बनाया गया कपड़ा है ना। और ये सब कैसे बनाते हैं आदमी? तो केमिकल प्रोसेस से बनाते हैं, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ये सारी चीज़ है ना कपड़ा बनता है। क्लियर? ये पढ़ा। और जैसे उसी टाइप ऑफ क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ पढ़ा। सिल्क क्लॉथ, है ना, सोर्सेज पड़ गया कि सिल्क क्लॉथ। तो सिल्क क्लॉथ कहाँ से हमें मिला? सिल्क कपड़ा कैसे बना? तो सिल्क वॉर्म से बना। सिल्क वॉर्म क्या है? एक कीड़ा है, जिसके हमें उसके मतलब लार से, थूक से वो कपड़ा बनता है, धागा बनता, तब धागा से हम कपड़ा बनाते हैं। तो वो भी हमें टाइप्स भी पता चल गए एंड
वो क्या कहते हैं सोर्स भी पता चल गया। लेदर क्लॉथ्स यानी कि लेदर से भी हम कपड़े बनाते हैं जो कि बहुत ही वार्म होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, बाकी कपड़ों से होते हैं, तो वो भी एनिमल से ही हमें मिले, तो सोर्स से पता चल गया। तो हमने इस तीनों पॉइंट्स को हमने क्लियर कर दिया। क्लियर। अब हम स्पेशल क्लॉथ इस पॉइंट पे चलते हैं, खास कपड़ा। तो खास कपड़ा भी हमने क्लियर कर लिया था। कैसे क्लियर कर लिया था कि कुछ लोग जो खास काम करते हैं तो वो खास कपड़ा पहनते हैं, जस्ट लाइक है ना यूनिफॉर्म जिसको हम बोलते हैं। जैसे कोई भी नौकरी पेशा वाले लोग, जैसे पुलिसमैन हो, लॉयर्स हो, नर्सेज हो, फायरमैन हो, पोस्टमैन हो, डॉक्टर हो, इनका अपना एक ख़ास कपड़ा होता है। वॉचमैन हो, ट्रैफिक पुलिस हो, इनका अपना ख़ास वर्दी होता है। स्टूडेंट का भी होता है, क्योंकि हम ख़ास काम के लिए ख़ास ड्रेस पहनते हैं ताकि हम वहाँ पे एक जैसे लगे, सभी एक समान लगे, इसीलिए वर्दी पहना जाता है। तो स्पेशल क्लॉथ वो भी हो गया। और दूसरा ये कि अगर हम कोई भी स्पेशल ओकेजन्स होता है, जैसे फेस्टिवल्स, बर्थडे पार्टीज़, फंक्शंस, है ना, या कोई भी गेट टुगेदर होता है, तो उसमें हम फैंसी क्लॉथ, डेकोरेटेड क्लॉथ, कलरफुल क्लॉथ, है ना, ब्राइटेस्ट क्लॉथ पहनते हैं, जिससे हम बाकी दिनों से, आम दिनों से ज़्यादा अच्छे दिख सके, है ना। तो वो कपड़े भी हमें क्लियर हो गया। तो स्पेशल क्लॉथ के बारे में जान गए कि 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं यूनिफॉर्म जो कि हम खास काम के लिए पहनते हैं, एक होते हैं स्पेशल ओकेजन्स पे पहनते हैं। क्लियर। और उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल क्लॉथ एंड केयर ऑफ क्लॉथ। तो हम ट्रेडिशनल क्लॉथ के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सभी बच्चे आप लोग पेज नंबर 31 ओपन कर लेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेडिशनल क्लॉथ मतलब पारंपरिक वस्त्र। तो पारंपरिक वस्त्र कैसे होते हैं वो भी देख लेंगे। तो पीपुल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वेयर ट्रेडिशनल क्लॉथ। लोग जो हैं इंडिया के अलग अलग भागों में रहते हैं। दैट मीन्स कि हमारे कंट्री का नाम क्या है, इंडिया है। तो इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, बहुत सारे शहर है और गांव है। तो हर लोग अलग अलग एरिया में रहते हैं, तो उनका एक अपना एरिया के हिसाब से कपड़ा होता है, जिसे ट्रेडिशनल क्लॉथ्स बोलते हैं, यानी कि पारंपरिक वस्त्र बोलते हैं। बाई लुकिंग एट दिस ड्रेस वी कैन ईजिली फाइंड आउट द रीजन्स टू विच दे बिलोंग। अगर इससे जैसे वो कपड़ा जो पहनते हैं तो उस अकॉर्डिंग अगर हम लोगों को देख ले कि वो कैसा कपड़ा पहने हैं, तो हमें आसानी होती है पता करने में कि वो किस एरिया से, देश के किस एरिया से बिलोंग करते हैं, किस क्षेत्र से रहने वाले हैं, किस क्षेत्र के रहने वाले हैं। क्लियर। जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए तो आइडेंटिफाइड द स्टेट्स टू विच दिस पीपुल बिलोंग। यहाँ पे स्टेट दिया हुआ है, पीपुल दिया हुआ है। राइट द करेक्ट नंबर इन ईच बॉक्स, और बॉक्स में करेक्ट नंबर लिखना है। तो पहला है पंजाब, दूसरा वेस्ट बंगाल, तीसरा गुजरात, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे स्टेट नाम दिया हुआ है, राज्यों का नाम दिया हुआ है जो हमारे देश में है, और यहाँ पे पीपुल है जो लोग कपड़ा पहने हैं। तो हम कपड़े देख के समझ जाएंगे और हमें पता लगाना कपड़े देख के कि कौन सा पीपुल कौन से राज्य से बिलोंग करता है, यानी कि किस राज्य का रहने वाला है, किस स्टेट का रहने वाला है। तो पहला कपड़ा देख के आप पता कर सकते हैं कि वो कहाँ का कपड़ा है। तो ये सभी बच्चे बता सकते हैं, या नहीं पता तो जान लीजिए, ये जो पहला आदमी जो कपड़ा पहने हुआ है वो आपको जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करता है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में ठंडी रहती है, तो वहाँ पे ऐसा कुछ मतलब उलेन टाइप या क्या कहते हैं इसका, क्या कहते हैं उलेन टाइप कपड़ा रहता है जो कि बहुत ही लॉन्ग रहता है, वो पहनते हैं। उलेन टोपी पहनते हैं, ओके, ये पहनते हैं। तो उस तरीके से वॉलवेट का कपड़ा भी हो सकता है वो, तो उस टाइप का पहनते हैं, टोपी पहनते हैं। तो वो आदमी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इसके कपड़े से पता चला है कि वो जम्मू कश्मीर का है। तो आप बॉक्स में कितना नंबर डाल दीजिएगा, तो जम्मू कश्मीर कितने नंबर पे लिखा है, 5 नंबर में, तो आपको बॉक्स में क्या लिखना है, 5 नंबर, है ना। और उसके बाद सेकंड आदमी है, उसके ड्रेस देखिए कि वो धोती पहने हुआ है, कुर्ता पहने हुआ है, थोड़ा ऊपर से जैकेट डाले हुआ है, पगड़ी पहने हुआ है। तो ये आदमी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये आदमी पंजाब का रहने वाला है। तो हम पंजाब का नंबर डाल देंगे यहाँ पे, कितना नंबर है पंजाबी का, 1st नंबर में, ओके। तो आप 1 लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है एक आदमी के शर्ट पहने हुआ है, धोती पहने हुआ है, टोपी है, और उसके बाद एक कोट है। तो वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, यस, वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहा है। तो हम 8 नंबर लिख देंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश 8 नंबर पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है उसके बाद कि कुर्ता है, धोती है और एक गमछा टाइप है जो कि एकदम क्रॉसलेट वो रखे हुआ है। तो वो आदमी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, यस, वो आदमी वेस्ट बंगाल का है ना। वेस्ट बंगाल के लोग इसी टाइप से कपड़ा पहनते हैं, मर्द लोग। उसके बाद नेक्स्ट है कि गमछा कंधे पे रखा है, लुंगी है, शर्ट है, और यहाँ पे कुछ उजला यानी कि एक पेंट जैसा होता है कि टीका, जिसको बोलते हैं टीका लगा हुआ है। तो ये आदमी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, यस, ये आदमी केरला का है, केरला से बिलोंग कर रहा है, वहाँ का ड्रेस ऐसा है। नेक्स्ट क्या है, आप देख रहे हैं चूड़ीदार पैजामा है,
पगड़ी है, उसके बाद आपको क्या है, एक कुर्ता है, लॉन्ग कुर्ता है, बीच में बंधा हुआ है। ये आदमी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, तो ये आदमी कहाँ का है, राजस्थान का है, तो हम 4 नंबर लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि शर्ट पहने हुआ है, एक आदमी लुंगी पहने हुआ, उस लुंगी को हाफ बांधे हुआ है, नी पे से ऊपर करके अपने कमर पे बांध लिया है, तो ये आदमी कहाँ का है, यस तमिलनाडु का है। ओके, तमिलनाडु से बिलोंग कर रहा है। एंड लास्ट है कि आपको एक धोती दिख रहा है, धोती के ऊपर फ्रॉक टाइप नुमा एक कुर्ता है, उसके बाद गमछा है, पगड़ी है, तो ये आदमी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, यस ये आदमी गुजरात का है। तो इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिखा ताकि मैं आपको समझा सकूँ, इस तरीके से आप नंबर लिख दीजिएगा। फर्स्ट में 5 नंबर, सेकेंड आदमी में 1 नंबर, थर्ड आदमी में 8 नंबर, फोर्थ आदमी में 2 नंबर, और उसके बाद 6 नंबर, उसके बाद 4 नंबर, उसके बाद 7 नंबर, उसके बाद 3 नंबर। इस तरीके से आप नंबर डाल दीजिएगा। तो अभी पता चल गया कि हर स्टेट का अलग अलग ड्रेस है, यानी कि अलग अलग कपड़ा, उनको पहनने का तरीका भी अलग है, लुंगी या धोती है ना, सबका अलग अलग एक कुर्ता है, बस उसी को थोड़ा सा डिज़ाइन अलग किया हुआ है, पहनने का स्टाइल अलग है, तरीका अलग है। और इस तरीके से हमें पता चल गया कि कौन सा इंसान है ना किस एरिया से बिलोंग करता है। तो हमें एरिया में पता चल गया। तो ये हो गया हमारा पारंपरिक वस्त्र, यानी कि हमारे एरिया के अनुसार हमारे कपड़े का पहनने का तरीका। अब आप लोग पेज नंबर 32 ओपन करें और उसमें है केयर ऑफ क्लॉथ, ये लास्ट वाला पॉइंट है। इस पॉइंट को हमने डिफाइन कर दिया ट्रेडिशनल क्लॉथ, कि ट्रेडिशनल क्लॉथ क्या होता है, तो हम अपने एरिया के अनुसार कपड़े पहनते हैं जिससे हमारी एरिया का पहचान हो, हमारे वहाँ की संस्कृति का पहचान हो उस कपड़े के अनुसार। तो वो हो गया ट्रेडिशनल ड्रेस। दूसरा हो गया केयर ऑफ क्लॉथ। केयर ऑफ क्लॉथ दैट मीन्स कि आपको कपड़े का देखभाल कैसे करना है। कपड़े तो हम पहनते हैं, जैसे अपने शरीर की देखभाल करनी है उसी तरीके से अपने कपड़े की देखभाल करनी है, तो वो कैसे करनी है वो पढ़ेंगे। वी मस्ट ऑलवेज वेयर क्लीन क्लोथ्स, हम सभी को चाहिए कि हम हमेशा साफ कपड़े पहने। वी मस्ट रेगुलर वॉश अवर क्लोथ्स एंड आयरन देम, और हम सभी को अपने क्लोथ्स को हमेशा वॉश करना चाहिए, धोना चाहिए। जैसे कि हम नहा लेते हैं तो नहाने के बाद जो कपड़ा हम उतारते हैं तो वो गंदा हो जाता है, क्योंकि हम नहाएं तो हमारा शरीर गंदा था तभी हम नहाएं। उसी तरीके से हम अपने कपड़े को भी वॉश कर लेंगे, और वॉश करने के बाद जो वो कपड़ा सूख जाता है तो सूखने के बाद हमें आयरन करना चाहिए, और आयरन करने के बाद ही फिर हम उस कपड़े को यूज़ कर सकते हैं नहाने के बाद। क्लियर? वेयरिंग क्लीन क्लॉथ्स मेक अस लुक स्मार्ट, साफ़ कपड़े पहनने से क्या होगा, तो साफ़ कपड़ा पहनने से हम स्मार्ट लगेंगे, अच्छे लगेंगे, सुंदर दिखेंगे, है ना। कि अगर हम नहा लिए और गंदे कपड़ा पहने तो फिर हम अच्छे दिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं अच्छे दिख सकते, बल्कि हम और गंदे दिखेंगे, क्योंकि नहाने का फिर कोई मतलब बचता नहीं है। उसके बाद है वुलेन, सिल्क, वुलेन एंड अदर डेलिकेट क्लॉथ शुड बी ड्राई क्लीन, है ना। और आपके धोने का जो तरीका है, साफ़ करने का तरीका वो क्या है, जैसे सिल्क कपड़ा, वुलेन कपड़ा और अदर डेलिकेट कपड़ा। डेलिकेट कपड़ा मतलब जो पतला होता है ना, सॉफ्ट होता है और बहुत ही सेंसिटिव टाइप का कपड़ा होता है, जिनका कलर गिरता है, तो इस तरीके के कपड़े को आपको ड्राई क्लीन में धोना चाहिए। ड्राई क्लीन दैट मीन्स कि एक होता है धोने का एक तरीका जहाँ पे हम कपड़े को धुलवाते हैं, उसे ड्राई क्लीन बोलते हैं, तो हमें वहाँ देना चाहिए। क्यों? ताकि वो कपड़े का जो लाइफ है वो बरकरार रहे, चमक बरकरार रहे, और वो कपड़ा ख़राब ना हो सकता है वो कपड़े को अगर हम धोएंगे तो वो हम घर पे जो आम डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, सर्फ यूज़ करते हैं, तो वो सभी कपड़ों के लिए नहीं होता है, लेकिन हम घर पे क्या करते हैं, एक ही सर्फ लेते हैं, और हर घर में है, क्योंकि हम अलग अलग कितना सर्फ लेंगे, तो हम एक सर्फ लेते हैं, उसी से हर टाइप के कपड़े को धो लेते हैं, चाहे वो सिल्क हो, कॉटन हो, वुलन हो, वॉर्म हो, कोई भी सिंथेटिक फाइबर हो, हम सभी कपड़े को धो लेते हैं। उससे क्या होता है कि हो सकता है वो एक कपड़े के लिए सूटेबल हो, लेकिन हम उसमें सारा कपड़ा धो लेते हैं तो हमारा कपड़ा ख़राब हो जाता है, रंग गिर जाता है, कपड़े में बॉबलिंग हो जाती है, रुआ रुआ जैसा हो जाता है, तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए आपको बोल रहा है कि जो भी सिल्क कपड़ा है, वुलन कपड़ा है या अदर डेलिकेट कपड़ा है, यानी कि जो कोमल पतला कपड़ा होता है, उसे आपको ड्राई क्लीन में धुलवाना चाहिए, है ना। ड्राई क्लीन में धोने से वो कपड़ा अच्छा रहेगा, उसका लाइफ बरकरार रहेगा और देखने में अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। तो ये तो आपका चैप्टर हो गया जो कि कंप्लीट हो गया, है ना, जो कि कंप्लीट हो गया। तो आपको उसे क्या करना है, तो आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो इस चैप्टर को आप सभी ने रीड कर लिया होगा। तो इस चैप्टर से रिलेटेड कल मैं वर्ड मीनिंग लिखाऊंगी, क्योंकि आज अगर हो सकता है टाइम अप हो जाए, तो टाइम की कमी के कारण वर्ड मीनिंग आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आज आप सभी बच्चे बुक पेज नंबर तो ओपन किए हुए 32, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज कर लेते हैं। क्लियर? तो हमारा ये भी पॉइंट्स क्लियर हो गया। तो हमारा चैप्टर 4 है ना, हमने पढ़ लिया, समझ लिया, क्लियर हो गया। अब इस चैप्टर से जुड़ी हुई
एक्टिविटी हम करेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, वर्ड मीनिंग हो, वो करेंगे। तो आज हम वर्ड मीनिंग नहीं लिखाएंगे, कल हम वर्ड मीनिंग लिखाएंगे ताकि आपको वर्ड मीनिंग आसानी से लिख सके। टाइम की कमी के कारण आज हम पढ़ लिए तो आधा टाइम तो हमारा ख़त्म हो गया, फिर कुछ टाइम बचा उसमें वर्ड मीनिंग इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं लिखा दूँ और आप लोग समझे ना तो पढ़ना बेकार है ना, वैसे याद करना बेकार है। जब तक हम किसी चीज़ को समझेंगे नहीं, उस चीज़ को हमें याद करने में या उस चीज़ को बनाने में हमारे लिए कठिनाई होगी, प्रॉब्लम होगी। तो बेहतर है पहले उस चीज़ को लिखें, समझें, तब हम याद करें, तब हम पढ़ाएँ, उसको बनाएँ। क्लियर। तो हमारा आज ऑब्जेक्टिव हम देख लेते हैं। पेज नंबर 32 में पहला ऑब्जेक्टिव है टिक द करेक्ट ऑप्शन। बोला सही ऑप्शन पे आपको टिक करना है। तो पहला आपका सही ऑप्शन क्या, क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इन समर वी वेयर, समर में हम पहनते हैं कैसे कपड़े, यस योर राइट, समर में हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। तो आपने किस बॉक्स पे आप लोगों को टिक करना है, तो कॉटन क्लॉथ्स वाले बॉक्स पे टिक कर देना है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है वी गेट सिल्क फ्रॉम, हम सभी को सिल्क कहाँ से मिलता है, यस योर राइट, सिल्क वॉर्म से मिलता है। अब थर्ड वाला क्वेश्चन है वी गेट कॉटन फ्रॉम, हम लोगों को कॉटन कहाँ से मिलता है, यस प्लांट से मिलता है। ओके। उसके बाद 4 नंबर है वूल इज डैश, वूल इज डैश, तो किसके वो मतलब किसके है ना हेयर से हमें वूल मिलता है, ऊन बनता है, तो यह शिप्स हेयर से, यानी कि शिप के बाल से, भेड़ के बाल से हमें ऊन मिलता है। यानी कि उसका जो रुआ है उसे हम काटते हैं, जो भी बनाते हैं, उसके काटने के बाद फैक्ट्री में जाके उसे काटा जाता है, काटने के बाद उसे बुनाई की जाती है तो ऊन बनता है। क्लियर। तो ऊनी कपड़ा हमें मिलता है। अब लास्ट 5 नंबर ऑब्जेक्टिव का है वी मस्ट ऑलवेज वेयर, हम सभी को हमेशा कैसे कपड़े पहनने चाहिए, यस क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए, साफ़ कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि साफ़ कपड़े क्या होते हैं, साफ़ कपड़े पहनने से हम अच्छे दिखते हैं और हम हेल्दी रहते हैं। क्लियर। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। तो आप सभी बच्चे टिक कर लीजिए। अगर कल वर्ड मीनिंग तो कल मैं लिखाऊंगी, उसके नेक्स्ट क्लास में मैं इसे समझा भी दूंगी बोर्ड पे कि आपने सही बनाया या नहीं, तो मैं बोर्ड पे लिखूंगी, तो आप मैच कर लीजिएगा। और जो नोटबुक वाले बच्चे जिनके पास बुक नहीं है वो नोटबुक में बना लेंगे। आज बस ओरली समझ लीजिए और ओरली बना भी लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर बी, फर्स्ट नंबर है कॉटन क्लॉथ्स एब्जॉर्ब डैश फ्रॉम आवर बॉडी, कॉटन क्लॉथ हमारे शरीर से क्या एब्जॉर्ब करता है, क्या सोखता है, तो यस पसीना सोखता है, स्वेट, तो स्वेट लिख दीजिएगा। सेकंड है वी वेयर डैश क्लॉथ्स इन विंटर, हम लोग विंटर में कैसे कपड़े पहनते हैं, तो वुलन क्लॉथ्स, तो आप सभी बच्चे क्या लिख दीजिएगा, वुलन क्लॉथ्स। ओके। थर्ड नंबर है वी कैरी डैश टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम रेन, हम लोग रेन से बचने के लिए क्या कैरी करते हैं, वेयर नहीं करना है यहाँ पे, पहनते हैं वो नहीं पूछ रहा है, क्या कैरी करते हैं, क्या ले जाते हैं, क्या ढोते हैं, यस अम्ब्रेला, तो आप क्या सभी लिख दीजिएगा अम्ब्रेला। उसके बाद 4 नंबर है सिल्क वॉर्म्स फीड ऑन डैश लीव्स, है ना, सिल्क वॉर्म किस लीव्स को फीड करता है, खाता है, तो यस मलबेरी लीव्स, शहतूत के पत्ते को खाता है, तब वो एक कवच जैसा कुछ कोकन छोड़ता है, लार छोड़ता है, जिस लार को गर्म पानी में रख के धागा बनाया जाता है ना, करेक्ट। तो वहाँ पे क्या लिखना है, मलबेरी लीव्स, मलबेरी लिखना है आपको, लीव्स लिखा हुआ है। अब 5 नंबर है लेदर क्लॉथ्स आर डैश एंड डैश, लेदर क्लॉथ क्या होता है, लेदर क्लॉथ्स आर वार्म एंड स्ट्रोंगर, है ना, वार्म भी होता है, गर्म भी होता है, एंड स्ट्रोंगर भी होता है, आपके बुक में नीचे लिखा हुआ है ना। तो लेदर क्लॉथ्स आर वार्म एंड स्ट्रोंगर, स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्ग या वार्म, है ना, तो आपको वार्म वहाँ पे फिल करना है, स्ट्रॉन्ग फिल करना है। क्लियर। तो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी कि टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया। ओरल में मैं करा दी, आप सभी बच्चे सुन के कर लीजिए, पढ़ के भी बना लीजिएगा, फिर मैं इसे नोटबुक पे यानी कि बोर्ड पे लिख दूंगी और आप मैच कर लीजिएगा। और जिनके पास बुक नहीं है वो नोटबुक में लिख लेंगे, और जिनके पास बुक है जो आज बनाए वो उस दिन मैच कर लेंगे कि सही बनाए या गलत, क्योंकि चेक करने का तो काम नहीं हो पा रहा है, तो आप इसी तरीके से चेक किया जाएगा। चेक करने का भी काम आप खुद से कीजिएगा, दैट मीन्स कि आप उस आंसर को मिलाइएगा कि आपने सही बनाया या नहीं। अब ये क्वेश्चन पे चलिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप पे, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड, 1 या 2 शब्दों में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स डू वी वेयर इन विंटर, हम सभी विंटर सीजन में किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए या पहनते हैं, तो यस वुलन क्लॉथ्स, आप लोग क्या लिख दीजिएगा, वुलन क्लॉथ्स। सेकंड है व्हाट डू वी कैरी टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम रेन, हम लोग वर्षा से बचने के लिए, अपने आप को भीगने से बचाने के लिए किस चीज़ को कैरी करते हैं, तो यस अभी मैंने बताया रेन कोट्स को, सॉरी अम्ब्रेला को, तो आप लोग सब क्या लिख दीजिएगा अम्ब्रेला। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है
फ्रॉम वेयर डू वी गेट लेदर, हम सभी को लेदर कहाँ से मिलता है, तो आप लिख दीजिए एनिमल्स स्किन। क्या लिखिएगा, एनिमल्स स्किन, जानवर के चमड़ों से मिलता है। और उसके 4th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू चिल्ड्रेन वेयर टू स्कूल, चिल्ड्रेन स्कूल जाने के लिए क्या पहनते हैं, यस यूनिफॉर्म, तो क्या लिख दीजिएगा यूनिफॉर्म। उसके बाद लास्ट 5 नंबर क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट का, सी नंबर का, व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ शुड बी ड्राई क्लीन, हमें किस टाइप के कपड़े को ड्राई क्लीन देना चाहिए, तो आप लिख दीजिएगा डेलिकेट क्लॉथ, दैट मीन्स कि उसी में सिल्क एंड वुलन आ जाएगा, है ना। डेलिकेट मीन्स कोमल या पतला कपड़े को हमें ड्राई क्लीन में देना चाहिए, तो आप क्या लिख दीजिएगा डेलिकेट क्लॉथ। तो आपका है ना 1 नंबर, ए नंबर, बी नंबर एंड सी नंबर, टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड। कंप्लीट हो गया। इस चीज़ को आप बना लीजिए ओरली, मैं बोर्ड पे नेक्स्ट डे इसे करके बता दूंगी और आप मैच कर लीजिएगा, और जिनके पास बुक नहीं है वो नोटबुक में बना लेंगे। और आप सभी का जो आज का ये है, कल हम वर्ड मीनिंग लिखाएंगे, तो आज का ये आपका हो गया है। और आप सभी बच्चे इस चीज़ को अच्छे से एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, ताकि आपको चैप्टर जो मैंने 1 से पेज से ये चैप्टर 4 का जो पहला पेज से स्टार्ट होके है ना 20 पेज नंबर से स्टार्ट होकर 32 पे कंप्लीट हुआ, तो आपको समझ में आसानी होगी। और सभी बच्चे बुक में, जिनको मैं बोली हूँ वो बुक में बना लीजिएगा। और हमारा हर दिन जैसे मैं एक गुड हैबिट टिप देती हूँ क्लास के एंड में, उसी तरीके से आज का भी जो हमारा गुड हैबिट टिप है वो एट टेबल, यानी कि खाने की मेज़ पे, चाहे वो आप घर में खाएं या बाहर खाएं या स्कूल में खाएं। मेज़ का मतलब सिर्फ खाने का मेज़ नहीं, मतलब खाने की जगह, कि आपको खाना खाने से पहले क्या करना है, यानी कि गुड ईटिंग हैबिट, खाने खाने से पहले अच्छी आदत, है ना, या खाना खाने के बाद अच्छी आदत क्या नहीं, यानी कि खाने की एक अच्छी आदत, उसका मैं डेली एक गुड हैबिट टिप दूंगी। तो वो ये है कि आज का सबसे पहला, जो कि आप सभी बच्चे जानते हैं, वॉश योर हैंड्स, माउथ एंड फेस बिफोर एंड आफ्टर ईच मील, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथ को, मुंह को और चेहरे को साफ से धो लेना है। आपका ये गुड हैबिट टिप है, क्लियर। ये सभी बच्चे आप जानते थे, फिर से मैंने बोल दिया कि क्या है, वॉश योर हैंड्स, माउथ एंड फेस बिफोर एंड आफ्टर ईच मील। अब बोलेगा हाथ के साथ साथ मुंह और चेहरे को क्यों दें, कि खाने के बाद चेहरे में कहीं पे लग जाता है, मुंह में कुछ गंदा फंस जाता है, या सब्जी का कुछ ऐसे रोटी का या चावल कुछ भी फंस गया, तो वो कुल्ला करेंगे तो उससे बाहर आ जाएगा, और मुंह पे जो लग गया उसे धो लेंगे तो साफ़ हो जाएगा। इसीलिए खाने से पहले और खाने के बाद अपने हाथ को, मुंह को, चेहरे को अच्छे से धो लेना है, तभी खाना खाना है और खाने के बाद भी ये काम करना है। और आपको क्या करना है, इस चैप्टर को रीड कर लेना है। और जो भी बुक वाले बच्चे हैं, मैंने उन्हें कहा कि ए और बी और सी नंबर बना लीजिए, तो वो बना लीजिएगा। नेक्स्ट डे मैं उसे क्या करूँगी, आपको वो मैच करवा दूँगी। तो कल हम इस चैप्टर का पहले वर्ड मीनिंग लिखेंगे, ओके, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।